कुणाल और उसकी फैमिली ने एक नया घर लिया था। वो नहीं जानते थे कि ये पूरा गांव कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है। ये घर उन्हें बहुत सस्ते में मिला था। कुणाल बहुत खुश था क्योंकि इस घर में उसे अपना एक अलग कमरा मिलेगा। कुणाल अपने कमरे में गया और उसने अपने कमरे में जाकर देखा कि उसके कमरे में एक विंडो है जिससे पूरा गार्डन नजर आता है। रात को कुणाल सो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी कमरे को कोई खरोच रहा है। उसने उठकर देखा तो बेड पर भी कोई नहीं था, ना कोई कीड़ा और ना कोई बिल्ली। कुणाल की नज़र बाहर गार्डन पर गई तो उसे बहुत खौफ महसूस हुआ, लेकिन वो फिर भी सो गया क्योंकि कुणाल अपने कमरे में अकेला सोता था। सारी रात कुणाल को बहुत डर लगता रहा। ऐसे ही अगला दिन गुजरा। अगली रात आ गई। कुणाल अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसके कमरे के बाहर से कोई गुजर के गया। उसने उठकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। जब कुणाल की नज़र बाहर पेड़ पर गई तो उसने देखा कि बाहर किसी की लाश लटकी हुई है। एक पल में लाश गायब हो गई। उसने जोर से अपने माँ बाबा को बुलाया। उसके बताने पर उसके माँ बाबा ने उसकी बात पर यकीन ना किया। कुछ दिन बीत गए और कुणाल की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। वो बहुत बीमार और बेचैन रहता था। उसकी माँ एक दिन किचन में काम कर रही थी। जोर से उसकी माँ के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसके बाप ने जाकर देखा तो वहाँ पर एक खौफनाक भूत उसकी माँ का जोर से गला दबा रहा था और जोर से चिल्ला के कहता है, यहाँ से चले जाओ। उसके माँ बाप जल्दी से कुणाल के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कुणाल बहुत जोर से चिल्ला रहा है और अपने आप को नोच रहा है। कुणाल उसी टाइम बेहोश हो गया। उसके पापा एक पंडित को लेकर आए और पंडित ने बताया कि कुणाल के कमरे के नीचे एक कब्र है। पंडित ने कुणाल के कमरे को बंद कर दिया। कुणाल के माँ पापा को जैसे ही ये बात पता चली तो उन्होंने फौरन घर खाली कर दिया। अब काफ़ी टाइम गुजर गया है। कुणाल की हालत काफ़ी बेहतर हो गई है। कुणाल उस पेड़ से लटकी हुई लाश को आज तक भूल नहीं पाया है।